मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी पोएम फर्स्ट आराधना पढ़ेंगे। आराधना। आराधना का अर्थ है प्रार्थना। आराधना का साहित्य प्रकार है काव्य। आराधना के कवि हैं वसंत बापट। वसंत बापट का जन्म सन 1922 और निधन 2002 में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वे अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से वे प्राध्यापक रहे हैं। उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, तेजसी, दिशा वे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। यह प्रार्थना मराठी भाषा से हिंदी में अनुदित की गई है। अब हम काव्य देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर देह मंदिर मतलब शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर मतलब मन रूपी मंदिर, प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है निवेदन अथवा तो भक्ति और श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य। मांगल्य का अर्थ है मंगलकारी, कल्याण की भावना। नित्य। नित्य का अर्थ है निरंतर। और आराधना। आराधना का अर्थ है पूजा। कवि इस काव्य में, इस प्रार्थना में कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। मतलब मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य और सुंदर की आराधना हो। सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चलना सीखे और उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित के बारे में सोचे। दूसरा पैराग्राफ। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना। वेदना को परख पाने जगाइए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि वेदना। वेदना मतलब पीड़ा, दुख। परख। परख मतलब पहचानना। संवेदना। संवेदना का अर्थ है सहानुभूति। दुर्बल। दुर्बल का अर्थ है कमजोर। रक्षणार्थ। रक्षणार्थ मतलब रक्षा के लिए। और पौरुष। पौरुष का अर्थ है मर्दानगी अथवा तो शक्ति और साहस। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि मैं
भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए, उन्हें दुख से छुटकारा मिल सके। मेरी यही कामना है, मेरी मन की यही इच्छा है कि दुखियारों का दुख जाए, है यही मन कामना। दुखी लोग जो हैं वो दुख से छुटकारा पा सके, उन्हें छुटकारा मिल सके। और वेदना को परख पाने जगाइए संवेदना, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर सके। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, की दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। हमें कमज़ोर व्यक्ति की क्या करनी है? मदद करनी है, रक्षा करनी है और अपनी शक्ति और साहस का उपयोग करना है। तीसरा पैराग्राफ, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। नवतेज, नवतेज का अर्थ है नई चमक या नया प्रकाश। अंतरंग, अंतरंग का अर्थ है हृदय, अंतःकरण। आश, आश का अर्थ है आशा। मानवता, मानवता का अर्थ है मनुष्यता अथवा तो इंसानियत। और उपासना, उपासना का अर्थ है भक्ति या पूजा। शौर्य, शौर्य का अर्थ है शूरता, बहादुरी। धैर्य, धैर्य का अर्थ है धीरज। और अभ्यर्थना, अभ्यर्थना का अर्थ है प्रार्थना। यहाँ पर कवि तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नई चमक आए, नई चेतना आए। सबके हृदय में, अंतरंग में भावना मतलब सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करे। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, मतलब सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही हमें प्रार्थना है कि हमें सब लोगों को बहादुरी और धीरज प्राप्त हो, यही ये प्रार्थना है। आगे चौथे पैराग्राफ में, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ पर चौथे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि अस्त, अस्त मतलब समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। वैर, वैर मतलब दुश्मनी। वासना, वासना का अर्थ है इच्छा। मुक्त, मुक्त मतलब आज़ाद, स्वतंत्र। बंधुता, बंधुता का अर्थ है भाईचारा। और कामना, कामना का अर्थ है इच्छा। तो कवि कहते हैं कि इच्छा, कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए और किसी के साथ दुश्मनी न रहे और लोगों की जो बुरी इच्छाएं हैं वो भी सारी नष्ट हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर जो भी भेदभाव है, ऊंच नीच जाति पाति का, वो सब खत्म हो जाए, सब समाप्त हो जाए। किसी के साथ किसी की दुश्मनावट न रहे और लोग जो बुरी इच्छाएं रखते हैं वो सारी बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो जाए और सभी मनुष्य एकता का अनुभव
करें और हमें स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करनी है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर मैं जितने भी शब्दार्थ आपको बताए हैं वो सारे शब्दार्थ आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ दिए हैं वो भी आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। जब हम वापस मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी। स्वाध्याय, ये स्वाध्याय भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो बच्चों, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो उसका आंसर आएगा कि कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। जो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? जो जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। आगे, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो ये हमने दूसरे पैराग्राफ में देखा है कि कवि दुखी लोगों के दुखों से उनको मुक्ति मिल सके ऐसी मनोकामना चाहते हैं कि दुखी लोगों को उनके दुख से क्या मिल सके? छुटकारा मिल सके, वैसी उनकी मनोकामना है। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो वो भी हमें दूसरे पैराग्राफ में ही मिलेगा कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। आगे, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो तीसरे पैराग्राफ में है, देखो आंसर, कि कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो वो हमने जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा उसमें है, देखो कि कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। ये सारे प्रश्न आपके नोटबुक में लिखने हैं। आगे प्रश्न 2, ये हैं बड़े प्रश्न, 5-6 वाक्य वाले। ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो यहाँ पर जवाब आएगा कि मांगल्य अर्थात सबका कल्याण, और कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। सेकंड प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में जो तरह तरह के दुख हैं उन दुख से उन्हें छुटकारा पाना है और उन्हें उनके लिए कोई मार्ग सूझता नहीं है। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं है। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। आगे, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार आए और उसकी सभी आशाएं पूरी हो। वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर और वीर बने।
कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो उसका आंसर आएगा कि संसार में जो विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। आगे तीसरा प्रश्न जो है वो काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट है। वो काव्य पंक्ति आपको अपने हिसाब से उन्हें समझानी है। चौथा प्रश्न जो है वो काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए है, वो आपको अपने टेक्स्ट बुक से लिखनी है। ये काव्य पंक्ति जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। पांचवा प्रश्न जो है वो विरोधार्थी शब्द है। विरोधार्थी शब्द में पहला शब्द है दुख, तो दुख का विरोधी होगा सुख। दूसरा जीवन, तो जीवन का विरोधी शब्द है मृत्यु। सत्य, सत्य का विरोधी शब्द है असत्य। सुंदर, सुंदर का विरोधी शब्द है असुंदर। और अस्त, अस्त का विरोधी शब्द है उदय। ये सब स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।